बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाई डू पीपल गेट सैड विदाउट रीज़न। लोग क्यों उदास हो जाते हैं बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। पिछले दिनों एक पेशेंट आया था, उसने ये कंप्लेन की कि विदाउट रीज़न मुझे रोना आने लगता है, उदास हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाए ताकि और दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने इस चीज़ को, इस टॉपिक को डिफ़ाइन करने के लिए इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, कैटेगराइज किया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से, ब्रॉडर एक्सपेक्ट से इस चीज़ की समझ आ सके। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो है मेडिकल रीजंस, जिसमें सबसे पहला नंबर है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हार्मोनल चेंजेस। जब हमारे जिस्म में ड्यू टू डिफरेंट डेफिशिएंसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो हम उदास फील करते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। वो थ्रू बिकॉज ऑफ मेडिसिन्स भी हो सकता है, वो फूड के इंटेक, डिफरेंट इंटेक्स की वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, मतलब ज़बरदस्ती खुद ही सोच रहे होते हैं कि यार मैं जैसे एग्ज़ाम दे के आ गया, बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छा पेपर गया मेरा, लेकिन मैं सोचे जा रहा हूँ यार पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, मार्क्स कितने आएंगे, पेपर क्लियर तो हो जाएगा। अब मैं ज़बरदस्ती स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो इट विल लीड टू एंजाइटी और फिर वो वही सैडनेस और रोना आने लगेगा। नंबर 3 पॉइंट है हमारा फटीग एंड एग्जॉशन। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, थकान की वजह से इंसान जो है वो उदास हो जाता है, सैड फील करता है। और बहुत ज़्यादा फटीग की वजह से एक जो कंटिन्यूस रूटीन होता है ना, मशीन वाला, उसकी वजह से भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्टेट्स की तरफ, कनाडा की तरफ, आप लोगों के अंदर डिप्रेशन में ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो यूरोप साइड से ज़्यादा हैं। वो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक बड़ी मशीन ज़िंदगी गुजर रही है। उठो, ऑफिस जाओ, कमाओ, आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर उठो। तो वो एक रूटीन की जो चीज़ चल रही होती है, उससे भी आदमी के अंदर सैडनेस डेवलप होती है। नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है वो है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, जब वो इनबैलेंस होंगे ड्यू टू सेवरल एक्सटर्नल रीज़न, इंटरनल रीजंस, फूड के रीजंस होते हैं, तो डेफिनेटली आप सैड फील करेंगे। अच्छा, 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट। बाज़ औक़ात हम लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। जब आप प्रॉपर सोएंगे नहीं, रिलैक्स नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यू विल फील सैड, यू विल फील अनकम्फर्टेबल। तो ये एक मेजर रीज़न होता है। ये चीज़ें डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि मेडिकल रीज़न्स को जो कैटेगराइज किया है कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक रीज़न है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन जाके बात कीजिए, उनको बताइए, ताकि वो आपको कोई प्रॉपर और अच्छा सॉल्यूशन दे सके। अब हम अदर रीज़न्स की बात करते हैं, जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है माइंडफुलनेस। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि व्हाट हैपेंड इज़ हैपेंड, गॉन, प्रेजेंट को चाहिए। पास्ट से अपने जो लर्निंग्स हैं वो ले लीजिए, फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, लेकिन इन पास्ट और फ्यूचर को सोच के, इतना सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। अभी ये वक्त मेरा अपना है, इसको मैं कैसा बनाता हूँ ये मेरे अपने हाथ में है। आगे फ्यूचर का मुझे पता ही नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। पास्ट का जो हो गया उसको मैं रिवाइंड नहीं कर सकता, तो प्रेजेंट में जीना सीखिए, खुश रहना सीखिए। दूसरा पॉइंट है हमारा सीजनल चेंजेस। बाज़ लोगों को जैसे समर का सीज़न, गर्मियों का मौसम जो है वो सूट नहीं करता। वो लोग बिकॉज ऑफ स्वेटिंग बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। बाज़ लोगों को विंटर, सर्दियों का मौसम अच्छा नहीं लगता, उनको रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीथिंग इश्यूज शुरू हो जाते हैं ड्यू टू पोलन, एलर्जीज और बहुत सारी उसमें रीजंस होते हैं। सॉरी।
लेकिन ये सीजनल चेंजेस भी आपके मूड को चेंज करने में बड़ा उसका अमल दखल है। नंबर थर्ड पॉइंट है सोशल कॉन्टेक्स्ट। अमूमन देखा गया है जो आइसोलेटेड लोग रहना पसंद करते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनके अंदर सैडनेस, उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कि लोग मेल जोल ज़्यादा रखते हैं। कोशिश कीजिए अपने सर्कल को बढ़ाइए। इंसानी नेचर है कि वो वैरायटी को, चेंज को पसंद कर पाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने 4 मौसम रखे हैं हमारी ज़िंदगी में, इसीलिए इतनी वैरायटी खाने में दी है, रंगों में वैरायटी दी है, क्योंकि चेंज इंसान को चाहिए होता है। जब आप बैठेंगे महफिल में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, तो आपकी लर्निंग होगी, या आप किसी को टीच कर रहे होंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। तो सोशल कनेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो ये सैडनेस, जो सडन सैडनेस है इसके अंदर। लैक ऑफ पर्पस, अगर आपका लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है तो डेफिनेटली आप फिर उदास फील करेंगे। हमारे यहाँ का अलमिया है कि हमें दिमागों में हमारे घुसेड़ दिया गया है, पैवस कर दिया गया है कि जी सक्सेस या पर्पस क्या है लाइफ का, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी जॉब ले लो, अच्छा घर बना लो, गाड़ी ले लो, अच्छी जगह शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, देन यू आर एक्सपायर, खत्म, बस दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। ये नहीं है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी है। अगर आप रोशनी हैं तो अपने लिए नहीं बने खाली रोशनी, दूसरों को भी रोशनी दीजिए। आप मालो दौलत से दूसरों की हेल्प कीजिए, आप जो आपके पास स्किल्स हैं उसको बांट के लोगों की हेल्प कीजिए। जब आप अपना पर्पस डिफाइन कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। वंस यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, सैडनेस दूर दूर तक आपके अंदर नहीं आए। 5वां हमारा पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। बाज़ वक़्त होता ही ये है कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे तल्ख वाक़यात हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपनी बात रिपीट करूँगा, व्हाट हैपेंड इज़ हैपेंड गॉन। लर्निंग्स रखिए कि पूरा उस वजह, किस वजह से वो चीज़ हुई थी, और उसके बाद फिर अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसका कोई बहुत ही प्यारा इससे बिछड़ गया, अल्लाह के पास चला, डेफ हो गई, तो आप या तो उसको याद करके रो रो के अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर ले और आने वाला फ्यूचर भी तबाह कर ले, या फिर ये कि बहैसियत एक जो भी आपका रिश्ता है उससे आप उनके लिए कुछ भी अल्लाह का कलाम पढ़ के सारे सवाब कर लें। तो जो पास्ट आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे सबक लीजिए और अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ ले। तीसरी जो हमारी लास्ट कैटेगरी जिसमें वो मैं ज़रूरी समझता हूँ डिफ़ाइन करना, वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सैडनेस होती है। देखिए, एक है हमारी रूह, सोल, एक है हमारा नफ्स। सोल हमारी पाक है, ये दुनिया के तमाम ह्यूमन्स की पाक है। जो नफ्स है हमारी, वो उस पर एक्सटर्नल इवल अटैक्स होती, शैतानी हमले होते। तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था, हमारी 3 टाइप की नफ्स होती है। नफ्स हमारा लवामा, नफ्स मुतमईना। हमारा वो है जो लस्ट, ग्रीडीनेस, सारी नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है। नफ्स लवामा जो आपको ब्लिंक करना शुरू कर देगा, इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि यार गलत हो गया। और तीसरा मुतमईना, जब आपके पास एक डायमेंशन होगी कि यार मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है, मैं हेल्पफुल हूँ दूसरों के लिए, मैं ये कर रहा हूँ। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आप मुतमईन नफ्स में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, और ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ऑरा, एक व्हाट इज़ ऑरा, एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसको मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से डिफ़ाइन किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और कंसाइज भी मैं यहाँ पे बता दूँ, अल्लाह ताला के 2 इसमें ग्रामी हैं, इसमें आज़म हैं, या वहाबो या हफीज़ो। इसको 100 दफ़ा 21 दिन पढ़ने से आपका ऑरा जो है वो मजबूत हो जाता है। नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे हट जाएंगी। इसको पढ़ने में दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, 3 मिनट लगते हैं। तो ट्राई टू प्रैक्टिस इट फॉर 21 days और यू विल स्टार्ट सीइंग द ट्रेमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको
कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।